नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के सवाल, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा होती रहती है। वे जिज्ञासाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके मन में धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के या खुद से संबंधित कोई जिज्ञासा पैदा हो। आत्मा से संबंधित जिज्ञासा बहुत भाग्यशालियों के मन में ही जन्म लेती है, वरना तो अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि बस एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह उनका रूटीन, उनकी दिनचर्या चलती है। सुबह उठते हैं, सारा के सारा ध्यान इन भौतिक पदार्थों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। पुद्गल और पदार्थ के बीच में ही व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर देता है, लेकिन ये जान नहीं पाता कि वास्तव में मैं कौन हूँ। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके जीवन में इस प्रकार की अंतर से संबंधित, भीतर से संबंधित, आत्मा से संबंधित यानी अपने आप से संबंधित कोई सवाल पैदा होता है, कोई जिज्ञासा पैदा होती है। कई प्रकार के सवाल आपके सामने आए और यथा योग्य अपने क्षेत्रक्षम के हिसाब से जिन वाणी का आधार लेते हुए उसका समाधान भी किया गया। आज इसी प्रकार की जिज्ञासा में एक बहुत सुंदर जिज्ञासा सामने आई है और उसमें ये पूछा गया कि मृत्यु किसकी होती है, क्योंकि मौत होने के बाद भी शरीर रहता है और आत्मा भी कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी रूप में रहती है। तो फिर मौत आखिर होती किसकी है? शरीर की होती है या आत्मा की होती है? बड़ा प्यारा सवाल है ये, और मैं समझती हूँ कि जिसके भी मन में इस प्रकार का सवाल जागा है उसने ये समझा है कि पदार्थ पुद्गल जो है वे भी शाश्वत है, परिवर्तनशील जरूर है, लेकिन उनका अस्तित्व भी हमेशा रहता है। और इसीलिए सारे लोग एक बात बोलते हैं कि पंच तत्व का ये शरीर पंच तत्वों में, पंचभूतों में लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, चला जाता है।
तो बड़ा सुंदर सवाल है ये कि आखिर मौत किसकी होती है, क्योंकि आत्मा भी शाश्वत है और बहुत गहराई से देखो तो पदार्थ पुद्गल, ये शरीर भी वैसे पुद्गल के रूप में शाश्वत है। परिवर्तन जरूर होता है लेकिन नष्ट नहीं होता। तो आखिर मृत्यु होती किसकी है? अगर जिन वाणी की बात करें, जिनेश्वर परमात्मा के शास्त्र, उनकी वाणी ये कहती है कि मौत ना तो शरीर की होती है और ना आत्मा की होती है। मृत्यु जो होती है वो आत्मा और शरीर के बीच जो संबंध है, आत्मा और शरीर के बीच जो भी एक प्रकार का संबंध है, उस संबंध की मौत होती है। जैसे ही वो संबंध टूटता है, शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग होकर के अपने अन्य गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। और जैसे ही कोई जीव सिद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करके सिद्धालय में पहुंच जाता है, तो फिर वह मृत्यु से रहित हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा और शरीर का जो संबंध है, वो संबंध ही नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस बात को समझें कि मौत, मृत्यु, मरण ना तो शरीर का होता है और ना ही आत्मा का होता है, बल्कि शरीर और आत्मा के बीच में जो एक संबंध है, उस संबंध का टूटना ही, उसी का नाम मृत्यु है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि माना सुना आत्मा शाश्वत है, लेकिन आत्मा दिखता नहीं, और जो चीज दिखती नहीं उसे भला माना कैसे जाए? आपने शायद सुना होगा कि 32 आगमों में एक आगम है रायप्प श्रेणी, जिसको हिंदी में राय प्रश्नीय सूत्र कहा जाता है। उस राय प्रश्नीय सूत्र के अंदर परदेशी राजा का बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया गया। परदेशी राजा जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। और बंधुओं, बात ऐसी है कि आत्मा को देखा तो जा सकता है, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। जाना जा सकता है, लेकिन किसी को जन्माया नहीं जा सकता। आत्मा का दर्शन तो हो सकता है, लेकिन आत्मा का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। ये अनुभव की चीज है। केशी श्रवण, जिनके साथ परदेशी राजा का बहुत विस्तार के साथ वार्तालाप होता है, और उस वार्तालाप से, उस चर्चा से परदेशी राजा भी प्रभावित तो होते हैं, और वो कहते हैं कि केशी कुमार श्रवण, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बस एक बात सिद्ध कर दो कि मेरे हथेली में जैसे कोई बेर या कोई आंवला या अन्य कोई चीज अगर हथेली में रखी हुई हो, तो उसे मैं जितना स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, वैसा ही स्पष्ट रूप से मुझे आत्मा को दिखा दो। जिस दिन तुम वो दिखा दोगे, मैं तुम्हारी बात से सहमत हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी बात 100% मान लूंगा। केशी कुमार श्रवण जो प्रखर प्रज्ञा के धनी थे, उन्होंने परदेशी राजा से एक बात पूछी, क्योंकि उस समय में हवा चल रही थी। तो जिस बगीचे में वो बैठे हुए थे, स्वाभाविक था
कि हवा चल रही थी तो पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये पत्ते क्यों हिल रहे हैं? तो परदेशी राजा कहते हैं कि हवा चल रही है इसलिए पत्ते हिल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हवा के अस्तित्व को तुम स्वीकार करते हो? तो बोले बिल्कुल, हवा होती है, मैं मानता हूँ। तो क्या वो हवा तुम्हें दिखाई देती है? वो हवा तुम देख रहे हो, जिस हवा के कारण से ये पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, तुम उसे महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या उस हवा को, उस वायु को तुम देख पा रहे हो? उसने कहा कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, हवा को भी कोई देखा जा सकता है? परदेशी राजा कहते हैं कि अरे जिस हवा के अंदर वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, सब कुछ है उसके अंदर, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि से युक्त होने के बावजूद भी तुम्हें वो दिखाई नहीं दे सकती। तो फिर भला जो वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित हो, जो अमूर्त हो, उस आत्मा को तुम्हारे हथेली में आंवले की तरह कैसे दिखाया जा सकता है? आत्मा प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। आत्मा का तो दर्शन किया जा सकता है। और जैसे ही आत्मदर्शन होता है, वैसे ही बहुत सारी समस्याओं को अपने आप ही समाधान मिल जाता है। और उस आत्मदर्शन को करने के लिए लगातार साधना की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय चेतना के आधार पर ही जीता है, जो इंद्रियों से पकड़ा जा सके, यानी जो कानों से सुनाई दे, जो आंखों से दिखाई दे, जिसका स्पर्श किया जा सके, जिसका टेस्ट किया जा सके, ऐसी ही वस्तुओं को माने, इंद्रिय चेतना पर ही जिए कि बस दुनिया संसार इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं, तो वह कभी भी आत्मा को समझ नहीं पाएगा और आत्मा और शरीर का संबंध क्या है उसे भी नहीं जान पाएगा। जिनवाणी ये कहती है कि आत्मा जब तक मुक्त नहीं होती, जब तक सिद्धालय को प्राप्त नहीं करती, तब तक वो किसी न किसी शरीर के अंदर जरूर रहती है। लेकिन शरीर का अस्तित्व बिल्कुल अलग होता है और आत्मा का अस्तित्व बिल्कुल ही अलग होता है। दोनों के गुण धर्म, दोनों के जाति, दोनों के जो भी उनकी विशेषताएं होती है, वो बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर सकती और एक दूसरे का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। ऐसा ये आत्मा, जिसका लक्षण है ज्ञान, और वो आत्मा जो ज्ञान लक्षण से युक्त और वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है। शरीर के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, शरीर के अंदर वर्ण हो सकते है, रस है, स्पर्श है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। सुख का गुण इस शरीर और पुद्गल यानी पदार्थों के अंदर नहीं है। तो आत्मा के स्वरूप को समझें, और चाहे नहीं भी दिखाई देती तो भी उस पर श्रद्धा करें, क्योंकि जब तक आत्मश्रद्धा नहीं होती, धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपने देखी नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके अस्तित्व को मानते हैं, विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से प्रभु की वाणी पर विश्वास करते हुए इस बात पर दृढ़ श्रद्धा करें
कि आत्मा जो कि आंखों से, चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व त्रिकाली होता है। ध्रुव है आत्मा, शाश्वत है आत्मा। आत्मा के ऊपर श्रद्धा करने से व्यक्ति के कई कई जन्मों के जो दुख है, जो अनादिकाल का परिभ्रमण हो रहा है, उस पर ब्रेक लग जाता है। यानी वो परंपरा जो जन्म मरण की चल रही है वह टूट जाती है। और भागवत गीता के अंदर भी यही बात कही थी कि शरीर जो है उसको तो कोई काट सकता है, उसका छेदन भेदन कर सकता है, लेकिन आत्मा जो जलाने से जल नहीं सकती, छेदने से छिद नहीं सकती, कोई शस्त्र से उसका छेदन भेदन नहीं हो सकता, जल के अंदर वो डूब नहीं सकती, ऐसा स्वरूप है आत्मा का। तो जब भी मृत्यु का समय आए, मौत नजदीक आए, तो घबराना मत, क्योंकि मृत्यु ना तो आपके शरीर की हो रही है और ना ही आपकी हो रही है। मृत्यु तो हो रही है आपके और शरीर के बीच का जो एक संबंध है, उस संबंध की मौत हो रही है। और जैसे इस संबंध की मौत होती है कि ये जीवात्मा पहले से ही अगली सारी व्यवस्था कर लेती है, दूसरी जगह जाकर के, अगले जन्म में जाकर के वो अलग प्रकार का शरीर धारण कर लेती है, क्योंकि कर्म के आधार पर उसका संबंध है। कर्म का जो संबंध है, आयुष्य कर्म का, बस उस संबंध का विच्छेद होना ही मृत्यु है। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। लोग बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं मौत से, मृत्यु से, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि मरण से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम जो हो तुम तो कभी मरते ही नहीं। जो मरता है वो तो सिर्फ एक संबंध है, तुम तो शाश्वत हो, ध्रुव हो, ज्ञानवान हो। ऐसी बात सुन करके प्रसन्न होइए, हर हाल में मस्त रहने की कोशिश कीजिए। इंद्रिय चेतना से हट करके अपने ज्ञान चेतना के आधार पर जीने की कोशिश करिए। कुछ पल ज्ञान चेतना के साथ बिताइए, अपने अस्तित्व को समझो। जैसे जैसे अस्तित्व का बोध होता चला जाएगा, मृत्यु आपको कभी भी भयभीत नहीं करेगी, क्योंकि ये बात तय हो जाएगी कि मृत्यु शरीर और आत्मा के बीच का जो संबंध है, उस संबंध की मृत्यु होती है। मैं नहीं मरता, मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूं। ऐसा जब रोम रोम में रम जाएगा, जम जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी इस बात पर, तो भय ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। आप सबके भीतर जिन वाणी के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।